जी चुनाव जीत जाएंगे। 4 लाख वोटों से हम लोग जीत रहे हैं। 4 लाख वोटों से हम लोग शक्ति है तैयार, अब की बार 4 लाख पार। क्यों ऐसा क्यों भाषा बोला जाता है? क्योंकि प्रधानमंत्री बनारस में हैं और वो भी तो गुजरात के हैं, तो विकास नहीं हो रहा है वहाँ से ज़्यादा किसका विकास हुआ है? जनता ने बराबर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को ही आशीर्वाद देगी और मिथिलेश तिवारी जी को यहाँ से सांसद बनाकर भेजेगी। भाजपा को छोड़कर है ही कौन भाई? विपक्ष के पास कोई मुद्दा भी नहीं है, मुद्दा विहीन है ये चुनाव। इतना विकास मोदी जी कर दिए हैं कि विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है। चुनावी कार्यालय में उपस्थित हूँ। यहाँ पर हमारा मुलाकात भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष शीला त्रिवेदी जी से हुई है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे दीदी, क्या लग रहा है कि अब की बार यहाँ से मिथिलेश जी चुनाव जीत जाएंगे? 4 लाख वोटों से हम लोग जीत रहे हैं। 4 लाख वोटों से हम लोग जीत रहे हैं। मतलब कि पूरा मतलब कि नारी शक्ति पूरा साथ है ना? नारी शक्ति है तैयार, अब की बार 4 लाख पार। अच्छा, बक्सर से 4 लाख पार वोटों से जिताइएगा? निश्चित निश्चित। तो बक्सर की जनताओं का कहना है कि अगर मिथिलेश तिवारी जी चुनाव जीत जाते हैं तो विकास नहीं होगा, क्योंकि वो बाहरी के हैं। बाहरी भीतरी क्यों ऐसा क्यों भाषा बोला जाता है? क्योंकि प्रधानमंत्री बनारस में हैं और वो भी तो गुजरात के हैं, तो विकास नहीं हो रहा है वहाँ से ज़्यादा किसका विकास हुआ है? बनारस आप जाके देखिए, विकास नहीं हो रहा है। उसी तरह यहाँ भी उसी तर्ज पर यहाँ भी विकास होगा और हमारे मिथिलेश भैया बक्सर का विकास बहुत अच्छा से करेंगे और बनारस के तर्ज पर करेंगे। जी, अभी तो भैया कल भी बोले हैं कि हमारा संकल्प यही है कि हम बक्सर को बनारस बनाएंगे। तो मतलब कि आप लोगों को क्या विश्वास है कि मतलब कि बनाएंगे? निश्चित मिनी बनारस बनेगा और यहाँ टूरिस्ट भी बहुत बनारस की तर्ज पर ही आएंगे और बनारस का विश्व में नाम था है और भी आगे रहेगा। अच्छे, बक्सर की महिलाओं के लिए क्या अपील कीजिएगा? बक्सर की महिलाएं हमारी सुरक्षित महसूस करती है और आगे भी महिलाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो योजना लाते हैं उसको हम लोग जन जन तक, घर घर तक पहुंचाते हैं और हमारे मिथिलेश भैया और भी मिलजुल कर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलजुल करके और महिलाओं के लिए हम लोग मिलजुल का काम करेंगे और महिला का विकास के लिए ही प्रधानमंत्री जी और हमारे मिथिलेश भैया करबद्ध हैं। तो बक्सर की महिलाओं के लिए जैसे कि वोटिंग के लिए क्या अपील कीजिएगा? वोटिंग के हम यही कहेंगे हमारे बक्सर की नारी शक्ति को कि आप पहले मतदान और तर जलपान और आप सुबह में निकल करके भारी मतों से हमारे माननीय मिथिलेश भैया को जिताएं और जिता करके उनको लोकसभा सांसद बनाने का काम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। अभी हमारे साथ प्रदेश स्तर के भी कुछ पदाधिकारी हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि बक्सर लोकसभा सीट अब की बार बीजेपी के खाते में जाएगा या नहीं? निश्चित जाएगा और बक्सर की जनता ने बराबर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को ही आशीर्वाद देगी और मिथिलेश तिवारी जी को यहाँ से सांसद बनाकर भेजेगी। अब तो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, क्या लगता है कि बिहार के 40 सीट एनडीए के खाते में आएगा? बिल्कुल जाएगा। तो भाजपा को छोड़कर है ही कौन भाई? विपक्ष के पास कोई मुद्दा भी नहीं है, मुद्दा विहीन है ये चुनाव। इतना विकास मोदी जी कर दिए हैं कि विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं दिख रहा है। दिन भर पूरे समाज को तोड़ने में, समाज के समरसता को बर्बाद करने में यही विपक्ष लगी हुई है। जहाँ जाती है उस जात को उससे लड़वाना, उस जात को उससे लड़वाना, समाज को तहस नहस करके जो एक समरस समाज बनाने की माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है उसको बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। उनके पास है क्या? तेजस्वी जी तो बोल रहे हैं कि अगर हम इंडिया गठबंधन सत्ता में आई तो हम लोग 1 करोड़ नौकरी देंगे। अरे मैं तो पूछती हूँ तेजस्वी जी से कि इंडी गठबंधन का नेता पहले कौन है? प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? कोई उधर भाग गया बंगाल में, नीतीश जी हमारे साथ आ गए, देखे कि उधर कल्याण होने वाला नहीं है तो मेरे साथ आ गए। बाकी इनके राहुल बाबा को तो आप जानते ही आलू से सोना बना देते हैं और जनता इतनी मूर्ख है नहीं। तो यहाँ तो सब जान रहे भाई नेता है नहीं, प्रधानमंत्री का चेहरा है नहीं और जो मोदी जी देश के विश्व के नेता बन गए हैं उनको हराने की औकात कहाँ है विपक्ष के पास? तो तेजस्वी जी तो झूठ मूठ का इधर से उधर कर रहे हैं। मुद्दा है नहीं, नेता है नहीं, तो करेंगे क्या भाई? यही करके जनता के पास उपस्थित हो रहे हैं और स्थिति ये हो गई है कि 80 बरस में प्रधानमंत्री देश के मंचों पर चढ़ के भाषण दे रहे हैं और ये बिहार के मंच पर लंगड़ा के चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार। अभी हम भाजपा महिला मोर्चा के टीमों से बात की और यहाँ पर एक और भी हैं
दीदी हमारे चैनल में आपका स्वागत जी है। धन्यवाद। अच्छा, क्या लगता है कि बक्सर का सीट अब की बार निकल जाएगा? बिल्कुल निकलेगा, निसंदेह, तो पूर्ण विश्वास के साथ निकलेगा। अभी तो आप लोगों की टीम की एक महिला हैं जो कि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, वो तो आईपीएस के साथ हैं, तो इससे वोट पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारी सरकार कृतबद्ध है, विकसित भारत अभियान को लेकर चल रही है और निचली पंक्ति में बैठे हुए जो गरीब युवा और किसान और महिलाओं का सम्मान उन्होंने दिया है, ये मुद्दा समाज में बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार अच्छा वर्क कर रही है, इसलिए हम लोग जो है राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए कृतबद्ध है। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि भाजपा में महिला सुरक्षित नहीं है, भाजपा महिलाओं को अपमानित कर रहा है। ऐसा होता तो हमारी सरकार ने एक दलित महिला को सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मान देकर मंच पे नहीं बैठाता है ना। आखिर फिर वो ऐसा शब्द क्यों उपयोग? विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, तो वो मुद्दा कहाँ से लाएंगे? वो तो ऐसे ही बौखलाए हुए हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है, तो वो तो ऐसे ही बौखलाए हुए हैं ना, बिना मुद्दा का, बिना पावा पार्टी का कार्य कर रहे हैं। और हमारी सरकार जो है कृतबद्ध है। आप लोग क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है कि सभी नारी शक्ति मतलब कि एकत्रित हैं बीजेपी के लिए? बिल्कुल, हम सभी नारी शक्ति ने कमर कसकर एक अभियान को लेकर विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी के कंधों में कंधा मिलाकर, चूँकि 33% आरक्षण बिल जो पास हुआ, हम सभी मोदी जी का सम्मान करते हुए हम सभी महिला नारी शक्ति, चूँकि देखिए भाजपा में ही महिलाओं को सम्मान मिला है, दूसरे विपक्ष जो है वो क्या शीशे, जिनका दरवाज़ा शीशे का है, वो क्या दूसरे के दरवाजे पे पत्थर मारेंगे? बताइए, संभव है? तो बक्सर की जनताओं के लिए क्या अपील कीजिएगा आगामी वोटिंग के दिन के लिए? बक्सर की जनताओं से हमारी अपील है कि राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएं और हम सभी एक विकसित भारत अभियान को लेकर चले, क्योंकि सबसे पहले हमारा राष्ट्र धर्म हमारे साथ है, बाद में कोई और चीज़ है। तो सबसे पहले हम देश को राष्ट्र बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं और हम अपने राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए कृत संकल्प है। बहुत बहुत आभार।